नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह 4 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सॉल्व करवाना है ये देखेंगे। अध्याय 1 में देखते हैं हमारे आसपास की आकृतियाँ। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में चित्र में दिखाई दे रही मीनार के मॉडल जैसी आकृति है, तो ये शंकु जैसा दिख रहा है, तो बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। और यहाँ पर चित्र में सेकंड वाले क्वेश्चन में चित्र में दिखाई दे रही कुटिया की छत कैसी होगी, कैसी आकृति है, ये जो कुटिया है ये भी शंकु दिख रही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। में उपरोक्त ठोस आकारों से बनाई जा सकने वाली निम्न में से कौन सी वस्तु है, तो यहाँ पर आप बच्चों को बताइए ये चित्र और वो बोलेंगे कि मेज बन सकती है, तो डी पर हम इसको काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बॉक्स में एक मंजिल को दर्शाता है तो 3 मंजिला भवन बनाने के लिए बॉक्स इस तरह के कितने बॉक्स चाहिए, तो 3 बॉक्स चाहिए 3 मंजिल के लिए। बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर ये चित्र किसका है, इंडिया गेट का, ये बच्चों को जरूर बताएंगे। चित्र में दिखाई दी गए इंडिया गेट का मॉडल बनाने के लिए स्तंभ पिलर का आकार होगा, तो स्तंभ पिलर ये वाले, तो ये कौन से आकार के, इस वाले का, तो ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में देखते हैं। दी गई आकृतियां शंकु, बेलन, घनाभ, घन के उपयोग से कोई एक इमारत का और भवन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे हम बनाना है। जैसे यहाँ पर पहले आपको एक घनाभ बनाना है, ऐसे बनाएंगे हम इसको। फिर इसमें शंकु बनाना है इसकी छत पे। फिर यहाँ पर एक बेलन बना देंगे। फिर इसके ऊपर एक और घनाभ बना देंगे, यहाँ पर एक घन बना देंगे, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसे आपको बच्चों को बनवाना है। आगे प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। दी गई आकृतियाँ, यहाँ पर आकृतियाँ दिख रही है, द्वारा एक मंजिला विद्यालय भवन बनाइए जिसमें 4 कक्ष हो। कमरा कितने कक्ष के बराबर है, 1 कक्ष के बराबर। तो यहाँ पर हमें 4 कक्ष बनाना है, तो यहाँ पर आप ऐसे बच्चों को बनवा सकते हैं। ऐसे करके इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर गेट बना सकते हैं और ऊपर विद्यालय लिख सकते हैं, ये विद्यालय का बन जाएगा। बनवाइए। क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। दी गई आकृतियों के उपयोग से कोई भी आकृति बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का उपयोग हो सके। तो यहाँ पर नीचे कौन सी आकृति दी गई है, पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शंकु, बेलन, घनाभ या घन और अर्धवृत्त दिख रहा है और एक वृत्त दिख रहा है। यहाँ पर इन आकृतियों से बनाना है, तो पहले हम एक ऐसा बना लेंगे, यहाँ पर घनाभ या घन बना लेंगे। फिर उसमें एक अर्धवृत्त बना लेंगे, यहाँ पर खिड़की के लिए ये जो आकृति थी इसका यूज कर लेंगे। ऊपर शंकु जैसी टोकरी बना लेंगे और यहाँ पर बेलन जैसी हवा के लिए बेलन बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है, चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। दी गई आकृति का जाल है, तो यहाँ पर आकृति का जाल ये बनाना है हमें। तो 1 2 3 ये घन में कितने फलक होते हैं, 6, तो 6 फलक होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। दी गई आकृति का जाल है, तो ये किसका चित्र है, बच्चों को बताएंगे। बेलन का चित्र है, इसका जाल ऐसा बनेगा, सी पर हम इसको टिक करेंगे। दिया गया जाल आकृति से संबंधित है, तो यहाँ पर ये आकृति फिर बेलन से संबंधित है, यहाँ पर हम ए ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया जाल किस ठोस का है, तो यह एक त्रिकोणी पिरामिड है। पिरामिड जिसका आधार भी त्रिकोण है, इसलिए ये त्रिकोणी पिरामिड है। और यहाँ पर 2 आधार नहीं है, एक ही आधार है, वो भी त्रिकोणी है। और ये हो गया हमारा सी ऑप्शन को हम इसको, आधार है उसमें भी त्रिभुज है और तीनों फलक में भी त्रिभुज है। ये देखिए आप इसमें चित्र में दिख रहा है, इसलिए त्रिकोणी पिरामिड है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया जाल किस ठोस का है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आधार है ये क्या है, वर्ग है, और बाकी चारों फलक किसके हैं, ये त्रिभुज है, तो ये वर्ग पिरामिड है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। यहाँ पर आयताकार और त्रिभुजाकार दिया है, तो एक त्रिकोणी प्रिज्म में 2 फलक त्रिभुजाकार और 3 फलक आयताकार होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो प्रिज्म रहता है उसमें 2 फलक, तो जो उसकी आधार फलक रहती है, आधार क्या रहते हैं, त्रिभुज, और उसमें ऐसे आयत बने हुए रहते हैं जो कि 3 आयताकार फलक होते हैं। त्रिकोणी पिरामिड में कोनों की संख्या कितनी होती है, त्रिकोणी पिरामिड में कोनों की संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 इसमें 3 फलक त्रिभुज के रहते हैं और एक फलक जो आकार रहता है वो ऐसा रहता है और ऐसा ऐसा, तो 1 2 3 4 हो गए। आगे हाँ, जाल के टुकड़े दिए गए हैं। यह जाल के टुकड़े हैं, तो ये घनाभ के हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग है, जो कि घनाभ में ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 पर आ जाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1 में स्ट्रा का उपयोग करके त्रिकोणीय प्रिज्म बनाया गया है। त्रिकोणीय प्रिज्म की सही आकृति है। यहाँ पर स्ट्रा का उपयोग करके त्रिकोणीय प्रिज्म बनाया गया है। तो त्रिकोणीय प्रिज्म की जो आकृति है वो ये है, क्योंकि त्रिकोणीय प्रिज्म में दोनों आधार भी त्रिभुज होते हैं और तीनों जो फलक होते हैं वो फलक होते हैं बीच के, वो आयताकार होते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। बी ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आठ तीलियों स्ट्रा से एक आकृति बनाई गई है। बनाई गई आकृति संबंधित है। संकेत दिया है। प्रश्न 1 में दिए गए चित्रों को देखिए। तो यहाँ पर 8 तीलियों से क्या बनाई गई है? ये इसको हम बोलते हैं वर्ग प्रिज्म बोलते हैं। डी ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय पिरामिड में कोनों एवं किनारों की संख्या त्रिकोणीय प्रिज्म के कोनों और किनारों की संख्या से कम होती है, क्योंकि त्रिकोणीय पिरामिड में चारों ही त्रिभुज होते हैं, चारों ही फलक त्रिभुजाकार होते हैं, और जबकि त्रिकोणीय प्रिज्म में 2 फलक त्रिभुजाकार और बाकी के 3 फलक आयताकार होते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उचित संख्या दे रखी है हमें। एक वर्ग प्रिज्म में फलकों की संख्या 6 होती है, कोनों की संख्या 8 और तथा किनारों की संख्या 12 होती है। ये हम बच्चों को जरूर बताएंगे। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिविमीय आकृति दी है और यहाँ पर सपाट सतह वाली फलक की संख्या बतानी है हमें। तो ये गेंद का चित्र है, इसमें फलक सपाट सतह होगी नहीं, क्योंकि शून्य हो जाएगा। ये किसका चित्र है? वर्ग का। वर्ग में 6 फलक होते हैं, इससे मिला देंगे इसको। फिर ये शंकु में 1 फलक और बेलन में 2 फलक सपाट वाले, और जो हमें ये दिया है इस वाले चित्र में 5 फलक होते हैं। यह वर्गाकार पिरामिड है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही एक घुमावदार फलक बिना किनारा और बिना कोने वाली आकृति बनाइए। यहाँ पर गेंद भी बना सकते हैं। गेंद बनाने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे, यहाँ पर गेंद लिखेंगे भी सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में 2 सपाट फलक, एक घुमावदार फलक, 2 किनारे वाली आकृति बनाइए। तो 2 सपाट फलक कौन किस में होंगे? बेलन में, और एक घुमावदार भी है, ये दिख रहा है। ऐसा हम बच्चों को बनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आकृति देख लीजिए। दी गई आकृति में कितने फलक है? तो 6 सपाट फलक है और 12 किनारे और 8 कोने। ये घनाभ का चित्र है। दिवस 4 पर आ जाते हैं। क्रमांक 1 में एक पासा में फलकों की संख्या होती है 6 होती है। सी ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पर एक पासा दिया गया है। दिए गए पासे की फलक पर लिखे अंक 2 के विपरीत फलक की संख्या होगी। पासे में एक नियम है कि 2 जो भी विपरीत फलक रहती है उसका योग कितना रहता है? 7 रहता है। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 5 जोड़ने पर आएगा। तो विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी? 5। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। पासे पर 3 लिखे फलक की आसन्न फलक अंक नहीं होगी। अब यहाँ पर आसन्न फलक में 2 6 तो है, 5 भी होगी, तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तो ये बी ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पासा की विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं के जोड़े बनाइए। जैसे 6 और 1 दिया है, यहाँ पर हम 3 बना देंगे, इधर 4 बना देंगे। 3 और 4 7। यहाँ पर भी 2 और 5 7। यहाँ पर विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ऐसा बच्चों को बताएंगे। सभी आयताकार फलक वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, जैसे ईंट, माचिस की डिब्बी, किताब, कंपास लिखवाएंगे। आगे घुमावदार फलक वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, जैसे आइसक्रीम कोन। तो घुमावदार फलक वाली वस्तुएं होगी गेंद, ग्लोब और तरबूज। त्रिभुजाकार फलक वाली वस्तु का नाम लिखिए, तो पिरामिड या प्रिज्म लिखवा देंगे। आगे घुमावदार एवं सपाट दोनों फलक सतह वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो घुमावदार और सपाट ये बेलन जैसी बतानी है हमें। पानी की बोतल हो जाएगी, बेलन जो हम रोटी बेलते हैं वो हो जाएगा, और चौक भी बेलनाकार होती है। दिवस 5 पर आ जाते हैं। क्रमांक 1 में देखते हैं। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में घनों की संख्या, तो घनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में उपयोग में लिए गए घनों की संख्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हुए, और ऐसे ही पीछे भी 6 होंगे, तो 12 हुए। और यहाँ पर घन नहीं बन रहे हैं, देखिए आप। तो 12 पी ऑप्शन को टिक करेंगे हम यहाँ पर। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में उपयोग में लिए गए घनों की संख्या लिखिए। 30, क्योंकि 4 इधर है 4 इधर है, 4 इंटू 4 16। ऐसे ही ये कितने हैं? 3 इंटू 3 9। इनको हम जोड़ देंगे, 2 इंटू 2 4, और ये 1 दे रखा है। इन सबको जोड़ने पर 30 उत्तर आएगा। सी ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए बक्से में इस आकार के कितने घनाकार छोटे बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर लाइन कितनी दिए रखी है? 1 2 3 4, और ये वाली रेखा हम कितने हैं? 2। तो 4 गुणित 2 करने पर हमें कितने मिलेंगे? 8। और ऐसे ही नीचे की लाइन भी है, तो 8 + 8 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। सी ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए त्रिकोणीय डॉट ग्रिड के बिंदुओं में अपनी मनपसंद आकृति बनाइए। तो बच्चों को बोलिए यहाँ पर मनपसंद आकृति बनाने के लिए। ये वाली भी बनवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दी गई जगह पर त्रिकोणीय बिंदु ग्रिड बनाइए और उस पर अपनी मनपसंद आकृति बनाइए। तो यहाँ पर आपको ऐसे त्रिकोणीय ग्रिड बतानी है, मतलब कि
एक बिंदु के बीच में यहाँ पर ऐसे, इसको त्रिकोणीय बिंदु ग्रिड बोलते हैं। आपको ऐसा बनवाना है और उस पर आकृति बनवानी है। जो भी आपको पसंद हो वो आकृति बनवाएंगे। बट जैसे ये बना सकते हैं आप, ऐसी आकृति बनवाइए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए घन को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें ये घन का चित्र दे रखा है, इसको पूरा करना है। जैसे ये वाली, इसके बाद में और ऐसे इसको हमें पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ घन, घनाभ एवं शंकु गोलाकार बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले घन बना देंगे। घन कैसे बनाते हैं? पहले ऐसा बॉक्स, फिर यहाँ पर ऐसे इसको मिलाना है, ये घन बन गया। ऐसे ही घना पे बना देंगे। शंकु आपको पता ही है कैसे बनाना है। फिर ये गोला बना देंगे। आगे आपको भी बच्चों से ऐसे ही बनवाना है। दिवस 6 पर आ जाते हैं। फिर से ऑब्जेक्टिव दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं, दिया गया जाल किस आकार के लिए है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जाल त्रिकोणीय पिरामिड है, क्योंकि इसका आधार भी क्या है? त्रिकोणीय है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे। आपके स्कूल बैग में रखी किसी एक घुमावदार सतह वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो गेंद हो सकती है, बच्चों से आप पूछिएगा। दिए गए जाल के टुकड़ों से बनने वाले आकार का नाम लिखिए। तो ये वर्ग आधार है, तो वर्ग आधार है तो वर्गाकार पिरामिड हो जाएगा। त्रिकोणीय प्रिज्म में ये आपको चित्र दे रखा है। सपाट सतहों की संख्या लिखिए। 2 फलक तो त्रिकोण होते हैं और 3 फलक आयताकार होते हैं, तो 5 होती है टोटल। एक ईंट के लिए उत्तर दीजिए। सपाट सतहों की संख्या, तो ईंट मतलब घना, तो फलक कितने होते हैं? 6। और किनारे कितने होते हैं? 12। और कोने कितने होते हैं? 8। ये आपको बच्चों को जरूर बताना है। एक पासा के लिए उत्तर दीजिए। पर पासे का एक फलक दिया है, इसकी विपरीत फलक बनाइए। तो विपरीत फलक बनाना है हमें। यहाँ पर ऐसे करके आपको इसकी फलक बनाना है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 6। यहाँ पर 6 बनाएंगे। ऐसे ही इसमें 3 के विपरीत कितने आएंगे? 4। तो यहाँ पर 4 फलक बनाएंगे, 4 पॉइंट कर देंगे, 4 डॉट बनाना है आपको। और 5 के विपरीत क्या बनेगी? 2। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे 2 बनाना है। यहाँ पर बच्चों को बनवाना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में प्रयुक्त हुए घनों की संख्या बताइए। तो गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घन है। यहाँ पर 9 घन लिखवाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिकोणीय पिरामिड में फलकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं। वर्गाकार पिरामिड के फलकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसमें एक वर्ग होता है, बाकी चारों फलक त्रिभुज होते हैं। ऐसा हमने पिछले सप्ताह में देखा है। आगे त्रिकोणीय प्रिज्म की फलकों की संख्या, तो त्रिकोणीय प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होती है? 2 जो होती है वो दोनों 2 सतह त्रिभुज और 3 सतह कैसी होती है? 3 फलक आयताकार होती है, सामने देखा है। आगे एक त्रिकोणीय ठोस की आकृति बनाइए जिसकी सतह सपाट हो। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये किसकी आकृति है बच्चों? ये किसकी आकृति बनवाई है? ये बच्चों से जरूर पूछिए। ये आकृति है पिरामिड की, ये त्रिकोणीय पिरामिड की आकृति है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए त्रिकोणीय बिंदु रेखाओं से बनी आकृति को पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पर आकृति को पूरा करना है, आपको बच्चों से करवाना है और उसमें उनका मन पसंदीदा रंग भरवाना है। इसी के साथ ही ये सप्ताह यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह के वीडियो चैनल पर मिल जाए। और बाकी पुराने सप्ताह के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में है। धन्यवाद।